10,000 रुपए, और कोई घुटनों का ऑपरेशन तो 5 लाख रुपए तो उसके निकाल लेते हैं, और ऊपर से ये शिक्षा पर और खर्च कर देते हैं। मार्च को वामपंथी पार्टियां, लाल झंडे की पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दोनों मिलकर जींद में बदलाव संदेश रैली करने जा रही है। अभी बीजेपी के शासन को 10 साल होने को हैं। अप्रैल मई में चुनाव होगा। जो सपने जनता को दिखाए थे वो उन पे आज खरे नहीं उतर रहे। वो मुद्दे ही नहीं है जिन मुद्दों को लेकर राज में आए थे। आज मुद्दा मंदिर का, मस्जिद का, फूट डालो राज करो की ओर बढ़ रहे हैं। जनता को बगला जा रहा है। तो ये रैली कहाँ की जाएगी? हुड्डा ग्राउंड, स्पीडो रोड, जींद पे एकलव्य स्टेडियम के साथ। लगातार महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ रही है, भूखमरी बढ़ी है, किसानों पे, मजदूरों पे कर्जा बढ़ा है। दोनों वामपंथी पार्टियों द्वारा रैली की जा रही है, और इसमें रैली में सीपीएम के राष्ट्रीय महासचिव कामरेड सीताराम येचुरी और सीपीआई की राष्ट्रीय सचिव मंडल की सदस्य कामरेड अमरजीत कौर के अलावा दोनों पार्टियों का राज्य का नेतृत्व संबोधित करेगा। और इसमें जो सवाल है, आज जो राजनीतिक सवाल है, बीजेपी ने बड़ा भारी भ्रष्टाचार इलेक्शन बॉन्ड के द्वारा पैसा लिया है, वो सुप्रीम कोर्ट ने भी अब साहब कह दिया कि ये बिल्कुल हमारे संविधान के विपरीत एक कानून बनाया। अकेली पार्टी है सीपीआईएम जिसने एक भी पैसा इलेक्शन बॉन्ड का नहीं लिया और ना कभी कारपोरेट से चंदा लिया। भी कभी पूरी नहीं होगी। 25 लाख का तो जिक्र है नहीं, ये हमारा ही घटाया, बल्कि अब इस तरह का किया जाए, और बाकी 11 दिन आप इंतजार करते रहो जब तक उसकी डेट नहीं खत्म। हमारी मांग ये होगी कि आज देश के अंदर जो राजनीतिक वातावरण बना हुआ है, पैसे के बल के ऊपर कॉरपोरेट और सांप्रदायिक ताकतों का एक गठजोड़ हो रहा है। जो पैसे के बल के ऊपर आज एमएलए एमपीज को खरीदते हैं, राज्य सरकारों को तोड़ते हैं। अब तो हालत यहाँ पहुंच गई, चंडीगढ़ के चुनाव में, मेयर के चुनाव में आपने देखा होगा कि जो वोट डलवाने वाला प्रेजाइडिंग अफसर उसको ही खरीद लिया। तो क्या लोकतंत्र बचा? लोकतंत्र पे हमला है। और ये जो भ्रष्टाचार फैल रहा है, ये बड़ी अजीब बात है कि कितना ही भ्रष्ट व्यक्ति हो, किसी के ऊपर हजारों करोड़ के घोटाले का आरोप हो, वो बीजेपी में शामिल हो जाता है तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है। इनके पास कौन सी वॉशिंग मशीन है कि इनकी मशीन में से निकलते तो आदमी भ्रष्ट नहीं रहता। बाकी विपक्ष के लोगों को डरा करके ये कहते हैं तो हमारे साथ आ जाओ या जेल में जाने के तैयार रहो। ये दिल्ली के मंत्री बैठे हैं और कितने ही लोग हैं, और जो भी लोग देश के अंदर आवाज़ उठाते हैं उनके ऊपर झूठे मुकदमे जेलों में डाला जा रहा है। और ये आने वाला समय ऐसा समय है, चुनाव का दौर होगा। हमारी पार्टियों का, वामपंथी पार्टियों की कोशिश है कि देश बचाओ, बीजेपी हटाओ, वरना देश में ना चुनाव प्रणाली बचेगी, ना लोकतंत्र बचेगा, और अब तो न्यायालयों तक भी दखलंदाजी होने लगी, जो बहुत ही बुरी बात है। ये हमारी कोशिश ये होगी कि वामपंथी पार्टियों की तो कि बीजेपी हराओ और देश बचाओ। तो उसमें जो भी ताकतें दिखेंगी, क्योंकि देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थितियां हैं, तो जो भी हमें अल्टरनेट दिखेगा कि बीजेपी को कौन हरा सकता है, वामपंथी पार्टियां उन्हीं के हक में वोट भी करेगी, प्रचार भी करेगी। तो जिक्र है नहीं, ये हमारा